फ्रेंड्स वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि मोशन चैप्टर पे बेस्ड है और ये हमारा दूसरा सेट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शंस में है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी भी होता है। तो ये दोनों को समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, इफ़ एनी व्हीकल इज़ मूविंग, तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उस 40 किलोमीटर पर आवर को हम किसी ना किसी डायरेक्शन में भी ले जाएंगे, सो दैट इज़ द डायरेक्शन पार्ट। ठीक है, तो 40 इज़ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इट मे बी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एनी डायरेक्शन। तो जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है दैट इज़ वेक्टर, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ स्केलर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वेक्टर कौन सा नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, बट स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सो बी इज आवर आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, if a particle is moving in a circular path of radius r, what is its displacement after one complete circular rotation? ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, जैसे कि हम समझ लेते हैं एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास। ठीक है, उसका रेडियस आर है। तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा अगर हम उस पार्क का कंप्लीट वन राउंड लगा लें तो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी दो पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पार्क में एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उस पूरा पार्क चक्कर लगा के फिर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो स्टार्टिंग एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का दूरी कितना हुआ, ज़ीरो, क्योंकि हम उसी पॉइंट से स्टार्ट किए थे और उसी पॉइंट पे पहुंच गए। So the difference between initial and final point is 0. So in this case answer will be D, 0. But अगर इसी के क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता तो दैट इज विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। ठीक है, तो डिस्टेंस 2πr होता बट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है दैट्स वाई इट इज 0। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन? तो हमारे पास एज यू नो ये मोशन चैप्टर है, तो मोशन चैप्टर में हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। ओके, सो ए देखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। यस, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं और इससे हम वेलोसिटी निकालने के यूज़ में लाते हैं। ठीक है, v, यहाँ पे v क्या है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ द एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम। b देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इससे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, सी पे चलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं जब डिस्टेंस दिया रहता है, और पहले वाले इक्वेशन में हम वेलोसिटी निकालते हैं जब टाइम दिया रहता है। ठीक है, सो ए बी सी इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, बट डी v प्लस यू बाई टू इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आंसर विल बी डी, v प्लस यू बाई टू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की यहाँ पे बात हो रही है एक मूविंग बॉडी की जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, उसका कैसा फिगर होगा, मतलब इन द सेंस पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। अब हम जैसे जैसे
मूव करेंगे डिस्टेंस वैसे वैसे टाइम बीतते जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब 5 सेकेंड में अगर 5 किलोमीटर गए तो अगले 5 सेकेंड में फिर 5 किलोमीटर जाएंगे, अगले 5 सेकेंड में फिर 5 किलोमीटर जाएंगे। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। सो बी इज आवर आंसर, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट। हाँ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने तो बनाया, अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ए में है स्पीड, बी में वेलोसिटी, सी में डिस्प्लेसमेंट, डी में डिस्टेंस। तो एज यू नो आई थिंक कि स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। सो द आंसर इज ए, स्पीड, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ वो क्या देता है, व्हाट दैट गिव्स, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में बेसिकली 3 केसेस होते हैं, ठीक है। जब बॉडी मूव करता है बट देर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा होता है व्हेन द बॉडी मूव एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और तीसरा होता है व्हेन द बॉडी मूव एट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि स्लोप क्या गिव देगा, स्लोप जो है स्पीड टाइम ग्राफ का वो क्या देगा। तो इट मीन्स अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही उसका जो फाइनल ग्राफ आएगा दैट विल गिव अस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज यू नो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. Now coming to question number 7, the numerical ratio of displacement to distance for any object in motion is. बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो व्हाट इट वुड बी। तो ये बात हमेशा आप याद रखना कि डिस्टेंस जो होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हम रखें तो इट मे बी अगर दोनों बराबर है तो 1 होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, क्योंकि छोटा ही होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, मे बी द केस, ठीक है। तो उस केस में द रेशियो विल बी लेस देन 1, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, सो इट इज़ 1 रेशियो, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेसर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेस हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस विल बी लेस देन 1. सो सी इज आवर आंसर, आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यस, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ए में है कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बी में इज ऑलवेज पॉजिटिव, सी में इज ऑलवेज निगेटिव, डी में जीरो. तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो आई थिंक यू नो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस अगर हम 40 के स्पीड पे बाइक चला रहे हैं और हमें 50 पे ले जाना है तो हम एक्सेलरेट करेंगे. सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, ठीक है. 50 पे चला रहे हैं, हमें 30 पे आना है, 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, वी हैव टू कम एट 30 किलोमीटर पर आवर. तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे. इन दैट केस निगेटिव एक्सेलरेशन विल बी देयर. इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बट निगेटिव एक्सेलरेशन तो हुआ, सो इट मे बी निगेटिव ऑल्सो. जीरो भी होगा, देखते हैं कैसे. जीरो कब होगा, सपोज वी आर मूविंग एट 40 और हम 40 पे ही चले जा रहे हैं, हम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हैं, वी आर मूविंग एट जस्ट 40 यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो. सो इट इज ए कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, 180 डिग्री प्लेन एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन. बी में है पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, नन ऑफ द अबव. अब ये डिग्री तो आप लोग को पता होगा, 180 डिग्री प्लेन एंगल. यस, ये रेडियन क्या होता है. तो जैसे डिग्री एंगल को मेजर करने का एक तरीका है, यूनिट है, सेम एज दैट रेडियन भी एंगल को, एंगुलर
जो एंगल होता है उसको मेज़र करने का ये भी एक तरीका है। तो रेडियन क्या होता है बेसिकली, तो सर्कल में जो रेडियस होता है, अगर उसी रेडियस के लेंथ के, रेडियस का जो लेंथ है उतना ही लेंथ का अगर हम एक आर्क कट करें, ठीक है, और उस आर्क को हम सेंटर पे सबटेंड करें, तो दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो रेडियन जो है वो एंगल को मेजर करने का एक तरीका है। तो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो बी विल बी आवर आंसर, पाई रेडियन। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एवरेज स्पीड। किसका स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। ए में है चीता, बी में है रेसिंग कार, डी में है जेट एयरक्राफ्ट एंड डी में लाइट। तो आप लोगों को बताना है। सो एवरीवन जस्ट कमेंट योर आंसर, अपना आंसर कमेंट कीजिए और बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।